नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से मिलवाने जा रही हूँ, जिनकी तत्परता और सजगता ने आज एक नवजात शिशु का जीवन बचा लिया। और ये नवजात शिशु एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। ये घटना कहाँ घटी? ये ऑफिसर कौन है? कैसे उन्होंने क्या किया जिससे कि इस बच्ची का जीवन बचा? ये आप जानेंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज पालोना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो पालोना को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दें। लेकिन अगर आप पहले भी पालोना की वीडियोस देख चुके हैं, इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके कंटेंट को और जो मैसेज हम यहाँ देते हैं उसे आप अपने सर्किल में जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है इतनी मेहनत करने का और इन वीडियोस को बनाने का, और वो ये है कि हम इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल, एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, जो कि आपकी सहभागिता के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं। आते हैं आज की इस घटना पर जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में घटी है। इंस्पेक्टर सुशील जी प्रतिदिन की तरह अपनी ड्यूटी पर थे। 11 सवा 11 बजे का समय रहा होगा। उन्हें एक फोन आया। इस फोन ने उनको ये जानकारी दी कि एक बच्ची झाड़ियों में पड़ी हुई है और वो एक कपड़े में लिपटी हुई है। बच्ची की कंडीशन क्या है ये समझने में सुशील जी को जरा सा भी वक्त नहीं लगा। वो जो घटना स्थल था जहां पर वो बच्ची थी, वो जहां वो खड़े थे वहां से 500-700 मीटर की दूरी पर ही थी। सुशील जी तुरंत घटनास्थल की तरफ दौड़े। उनके साथ उनके बाकी जो मेंबर्स थे, स्टाफ थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो भी उनके साथ थे। वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है। लोग फोटोज बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को वहां से कोई निकाल नहीं रहा है। सुशील जी वहां गए, उन्होंने उस बच्ची को झाड़ियों में से निकाला और उसे अपनी गाड़ी में लेकर तुरंत सदर अस्पताल की तरफ उन्होंने मूव किया। वो जानते थे कि इस बच्ची के लिए एक एक क्षण, एक एक पल बहुत कीमती है और थोड़ी सी भी देरी इस बच्ची के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए उन्होंने जरा भी समय जाया नहीं किया और तुरंत उस बच्ची को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। ये जो पूरा मामला है ये जौनपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली थाने में एक चौकी पड़ती है, सराय पोख्ता पुलिस चौकी से कहा जाता है। इस एरिया में ही ये घटना घटी थी। जोगिया पुल यहाँ पर पड़ता है। जोगिया पुल के पास ही झाड़ झंकार था, जिसके अंदर बच्ची इस तौलिए में लिपटी हुई थी, जिसमें कि आप अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां पर बच्ची को एडमिट करवाने के बाद उन्होंने कोतवाली थाने को इन्फॉर्म किया। इसके अलावा उन्होंने कंट्रोल रूम को फोन किया। कुछ ही देर में वहां पर सब इंस्पेक्टर राजीव जी भी पहुंच गए, जो सराय पोख्ता चौकी के थे। वहां पर राजीव जी को उन्होंने, सुशील जी ने बच्ची को हैंडओवर किया, उनको उनकी सुपुर्दगी दी और उसके बाद वो वहां निकल गए। लेकिन वहां से निकलने से पहले उन्होंने डॉक्टर से ये पता कर लिया था कि बच्ची की कंडीशन क्या थी। बच्ची बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में नहीं है, क्योंकि लकीली बच्चे के शरीर पर कोई भी, ना तो कोई कीड़ा या चींटी चल पाई थी, ना ही किसी जानवर ने उसे नुकसान पहुंचाया था। डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया था कि बच्ची का जन्म आज ही हुआ है। ये सारी जानकारियां लेने के बाद और जब उन्होंने देख लिया कि बच्ची को फर्स्ट एड मिल गई है, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट ठीक से कर रहे हैं, सुशील जी अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए। इस पूरे मामले में इस बच्ची के पास पहुंचने और उसके बाद सदर अस्पताल तक लाने में उनके जिन ऑफिसर्स ने सुशील जी का साथ दिया, सुशील जी के साथ रहे, उनमें कांस्टेबल हरेंद्र सिंह जी, कांस्टेबल दिलीप ठाकुर जी और कांस्टेबल ज्ञानेंद्र कुमार जी का नाम है। सुशील जी से जब हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जो बच्ची है क्या उसको गर्भनाल भी लगी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, गर्भनाल तो उसकी काटी हुई थी, लेकिन उस पे डोरी जैसा कुछ बांधा हुआ था। यानी कि जिसने भी बच्ची को वहां पर डाला था उस जन्म निश्चित तौर पर घर में हुआ है, कहीं किसी हॉस्पिटल में बच्ची की डिलीवरी नहीं हुई है और उसके बाद लाकर बच्ची को वहां पर झाड़ियों में डाल दिया। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी इस तरह की कोई स्थिति होती है तो आप पालोना से मदद ले सकते हैं। पालोना आप जहाँ भी हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा आपके घर में जन्म ले रहा है जिसका पालन पोषण आप करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसी मजबूरी है आपकी, तो आप पालोना को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पालोना जिस भी जिले में आप हैं वहीं की सीडब्ल्यूसी से आपको कनेक्ट करवा के आपको और उस बच्चे को विशेष तौर पर मदद दिलवा सकेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि पालोना से इस घटना की जानकारी जौनपुर के सजग नागरिक रितेश कुमार अग्रहरि जी ने शेयर की थी और मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगी कि अगर आपकी जानकारी में ऐसी कोई भी घटना आए तो आप पालोना से इसे जरूर शेयर करें। पालोना सोशल मीडिया के तमाम प्रमुख मंचों पर मौजूद है। आप वहां पर पालोना को टैग कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या नहीं तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी पालोना को सूचना दे सकते हैं। 9798454321 आप ये नंबर सेव कर लें अपने फोन में और जब भी नवजात शिशु से जुड़ी हुई कोई भी सूचना
कोई भी खबर आपकी आंखों के आगे से गुजरे तो आप पालोना से उसको जरूर शेयर। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई सूचना आई ही ना कि कोई बच्चा कभी भी अस्वास्थ्यकर या असुरक्षित हालात में मिले, उससे पहले ही बच्चे को सेफ सरेंडर के जरिए सरकार को सौंपा जा सकता है। ये पालोना अपने हर वीडियो में बताता है। एक बार फिर हम अपनी इस अपील को दोहरा रहे हैं कि आप खुद को कानून की नजर में गुनहगार मत बनाइए। आप एक बच्चे को वहां पर छोड़ के न सिर्फ बच्चे से उसके जीने का अधिकार छीनते हैं, बल्कि आप खुद को कानून की दृष्टि में भी अपराधी बना लेते हैं और ये अपराध आप अनजाने में कर रहे हैं। ऐसा ना करें। आप खुद को और अपने परिवार को बचाइए। अगर बच्चा नहीं चाहते हैं, उसको पालन पोषण नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने जिले की सीडब्ल्यूसी से संपर्क कीजिए। आपको अगर नहीं पता है आपके जिले के सीडब्ल्यूसी के बारे में, तो आप पालोना से इसके बारे में संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं या मदद ले सकते हैं। मैं आपसे इजाजत लूंगी। नमस्कार।